Hello student, once again you are most welcome in my YouTube online classes PS बहानपुर, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 4 के इन्वायरमेंट की बुक यानी क्लास कक्षा 4 के हमारा परिवेश या परिवेश की बुक, जिसका 6 चैप्टर आज आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है यूजफुलनेस ऑफ एनिमल। क्या मतलब होता है यूजफुलनेस का? तो पहले यूजफुल का मतलब समझे। यूजफुल मीन्स होता उपयोगी, और उसके आगे अगर एनी डबल एस नेस और लगा देते तो हो जाता उपयोगिता। ऑफ एनिमल्स यानी जानवर। तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि जानवरों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से जानवर हमारे लिए उपयोगी हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल दैट लिव इन आवर सराउंडिंग। विभिन्न प्रकार के जानवर, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल विभिन्न प्रकार के जानवर, दैट लिव इन जो रहते हैं, इन आवर सराउंडिंग माने हमारे परिवेश या हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं। दीज एनिमल डिफर इन कलर। ये जानवर किस किस तरीके से मतलब अलग अलग हैं, उनमें विभिन्नता है। कलर रंग रूप में, रंग में। एपियरनेस, एपियरनेस मीन्स होती है दिखावट, देखने में अलग अलग है। जैसे अगर आपने एक बार बिल्ली देखी है तो जब दोबारा आपके पास सामने कभी बिल्ली आएगी तो उसे ये बिल्ली तो कहोगे, ऐसा नहीं कहोगे कुत्ता आ रहा है। तो ये एपियरनेस से हम उनको पहचानते हैं। शेप, आकार उनका छोटा बड़ा मोटा पतला। हैबिट, हैबिट्स फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे की आदतों से अलग, यानी हर जानवर एक दूसरे से किसी न किसी चीज में अलग है, रंग में, रूप में, देखने में या रहने में, खाने पीने के तौर पर। आगे ये कहा जा रहा सिमिलरली। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार। देयर आर डिफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट एंड लिविंग। ये डिफरेंस बताया गया। अब कह रहे इसी प्रकार से उनके खाने की और रहने में भी अलग अलग अंतर होते हैं। सिमिलरली देयर आर डिफरेंस, उनमें अंतर होता है, अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट, उनके खाने की आदतों और रहने की आदतों में भी एक दूसरे से अंतर होता है। अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, देयर ईटिंग यानी ईटिंग हैबिट जानवरों की अलग होती है। कुछ जानवर मांस खाते हैं, कुछ ग्रीन प्लांट ही खाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मिल जाए वो खा लेते हैं। तो ये ईटिंग हैबिट पे डिफरेंट हो गई। और रहने के लिए कुछ जंगलों में रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हमारे घरों में रहते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न हो गए लिविंग, रहने के आधार पर। सम एनिमल्स आर हर्बीवोर्स। कुछ जानवर होते हैं कौन सा? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब होता है जो केवल ग्रीन प्लांट या घास फूस, हरी घास खाते हैं, यानी शाकाहारी। सम आर कार्निवोर्स, और कुछ कैसे होते हैं? कार्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी। कुछ जानवर ऐसे होते केवल मांस ही खाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया। ये मांस खाने वाले जानवर ही। अगर मांस इन्हें नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है घास खाने लगे, ये मांस ही खाएंगे, मिले चाहे ना मिले। सम एनिमल्स ईट बोथ। अब कुछ जानवर कैसे होते हैं? बोथ यानी जो मिल जाए वही खा लेंगे। प्लांट एंड एनिमल यानी हरी घास फूस, आपके घर का रोटी भी खा लेंगे, और अगर मांस मच्छी मिल जाए तो वो भी खा लेंगे भोजन के तौर पर। दे आर कॉल्ड का ओमनीवोर्स। ऐसे जानवरों को हम सर्वाहारी कहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। अब कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं। देखो रहने के आधार पर अलग अलग होने लगे। सम आर रियर्ड फॉर अस। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा पाले जाते हैं। रियर मीन्स होता है पालन करना। वी कैन रिकॉग्नाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैटेगरी। और इन कैटेगरी के आधार पर ही उन जानवरों को हम पहचान कर पाते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स होता पहचान कर पाना, देम उनको, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर, दीज फीचर यानी इन्हीं गुणों के आधार पर हम उनकी पहचान कर पाते हैं कि कौन सा जानवर रहता कहाँ है, कौन सा खाता क्या है, और उसका देखने में रंग रूप कैसा है, छोटा है या बड़ा है। ऑब्जर्व एनिमल अराउंड यू एंड मेक ए लिस्ट। ऑब्जर्व मीन्स होता है आप निरीक्षण करें या देखें। एनिमल्स अराउंड यू, जहाँ आप रहते हैं वहाँ अपने चारों तरफ जो भी जानवर हैं उनको देखें और एक लिस्ट बनाएं। और उस लिस्ट में क्या लिखना है आपको? एनिमल दैट इल लिव इन वाटर। उन जानवरों के नाम लिखें जो पानी में रहने वाले हैं। पानी में रहने वाली फिश मछली है, मेढक है, टर्टल कछुआ है, आपका क्रोकोडाइल मगरमच्छ है। इनको लिख सकते हैं आप पानी में रहने वाले जानवरों की लिस्ट में। एनिमल दैट लिव इन लैंड। और जमीन पर रहने वाले जानवरों के नाम लिखें। अब जमीन पर रहने वाले जानवर भी बहुत से हैं, जैसे गाय है, काव, बफेलो, डॉग, कैट, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, आस। बहुत से जानवरों के आप नाम लिख सकते हैं। एनिमल दैट ईट फ्लैश। उन जानवरों के नाम लिखें जो मांस खाते हैं। ईट मीन्स खाना, फ्लैश मीन्स मांस, जैसे टाइगर है, वॉल्फ है, लॉयन है,
फॉक्स है, तो इनको आप लिख सकते हैं मांस खाने वाली लिस्ट में। एनिमल दैट क्रॉल, क्रॉल मीन्स होता है रेंग कर चलना, जैसे छिपकली है, मतलब लियोपार्ड वो छिपकली है, स्नेक सांप है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, और एक टर्टल भी होता है, जब जमीन पर चलता है तो क्रॉलिंग करके ही चलता है, छोटे छोटे पैर होते हैं तो क्रॉलिंग ही माना जाएगा। तो जमीन पर रेंग के चलने वाले जानवरों की आप एक लिस्ट बनाएं। ठीक, देखते हैं आगे क्या है इसमें। एनिमल हु हेल्प अस, वे जानवर जो कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं। बहुत से जानवर हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी मदद करते हैं। लाइक प्लांट, पेड़ों की तरह ही डिफरेंट एनिमल आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। डिफरेंट एनिमल्स में विभिन्न प्रकार के जानवर आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत से जानवरों का भी बहुत महत्व है। जैसे पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, वैसे जानवरों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दीज एनिमल आर यूजफुल टू अस इन वेरियस वेज। दीज एनिमल आर यूजफुल, ये जानवर हमारे लिए उपयोगी हैं। टू अस, हमारे लिए, इन वेरियस वेज माने बहुत से तरीकों से, बहुत से तरीकों से ये जानवर हमारे जीवन में उपयोगी हैं। वी यूज वेरियस टाइप ऑफ थिंग इन अवर डेली लाइफ विच वी गेट फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। देखो साफ लिखा हुआ, बी यूज वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स, बी यूज हम प्रयोग करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स विभिन्न प्रकार की चीजें, इन आवर डेली लाइफ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सी चीजें यूज करते हैं। विच वी गेट फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, जो विभिन्न प्रकार के जानवरों से ही आते हैं। विच वी गेट, जो हमें प्राप्त होती हैं, फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, विभिन्न प्रकार के जानवरों से। डिस्कस दिस विद योर फ्रेंड, आप इस चीज की चर्चा पर चर्चा अपने दोस्त से कर सकते हैं या करें। एंड राइट द नेम इन एप्रोप्रिएट कॉलम, और इसमें उनके नाम भी लिखेंगे, कौन सा जानवर से या कौन से जानवर से हमें क्या चीज प्राप्त होती है, कॉलम दिए गए हैं। एप्रोप्रिएट माने सही, कॉलम में सही जानवर का नाम लिखें और ये भी बताएं उससे हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर सीप लिखा हुआ और इन्होंने लिख दिया सीप से हमें बूल प्राप्त होती है, और बूल का यूज क्या करते हैं वो भी लिख दिया। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं काव, काव से हमें क्या प्राप्त होता है, मिल्क, और मिल्क एज ए क्या है, फूड, यानी भोजन के तौर पर, और मिल्क से बहुत सी चीजें बनाई भी जा सकती हैं, स्वीट बनाई जा सकती है, दूध दही मट्ठा ये सब दूध से ही बनते हैं। आगे लिख सकते हैं आप इसमें, जैसे लिख दिया हमने गॉट, अब गॉट से देखो हमें मिल्क भी प्राप्त होता है और हमें मीट भी प्राप्त होती है, और दोनों ही चीजें भोजन के तौर पर यूज की जाती हैं। हम इसमें फिश लिख सकते हैं, बहुत से जानवर हैं उनके लिख सकते हैं। फिश से हमें क्या प्राप्त होती है, यहाँ से भी हमें मीट प्राप्त होती है, और जो भोजन के तौर पर प्रयोग की जाती है। आप और भी जानवर लिख सकते हैं, जैसे आप लिख दीजिएगा याक, याक से भी हमें वूल प्राप्त होती है, और वूल के क्या बनते हैं, कपड़े, ये हम जानते हैं। रैबिट है, रैबिट से भी हमें वूल प्राप्त होती है। एक पश्मीना गॉट होती है जो कश्मीर में पाई जाती है, उससे भी हमें बहुत अच्छी क्वालिटी वाली वूल प्राप्त होती है। इससे पश्मीना शॉल मार्केट में मिलती है, पश्मीना नामक जो बकरी होती है उससे मिलने वाले ऊन से बनाई जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम बहुत से जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं। दीज एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज लेट अस नो, और ये जानवर हमारे लिए बहुत से तरीकों से उपयोगी हैं। दीज एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, कई तरीके से ये जानवर हमारे लिए उपयोगी हैं। लेट अस नो, आइए जानते हैं। थोड़ा और देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो पहली उपयोगिता है जानवरों की हमारे जीवन में, एज ए सोर्स ऑफ फूड, यानी भोजन का स्रोत, जानवरों से हमें भोजन प्राप्त होता है। पहला, बी गेट मिल्क फ्रॉम सम एनिमल्स, जैसे काव, बफेलो, गॉट। बी गेट मिल्क, हम दूध प्राप्त करते हैं, फ्रॉम सम एनिमल्स, कुछ जानवरों से, जैसे गाय है, बफेलो भैंस है, और गॉट बकरी है, इनसे हम दूध प्राप्त करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बने हुए उत्पाद, यानी दूध से बनी हुई चीजें, जैसे चीज, मट्ठा है, स्वीट मिठाइयाँ हैं, कर्ड, दही है, बटर बटर है, और घी, मक्खन है, ये बहुत सी चीजें हमें दूध से ही प्राप्त होती हैं, यानी दूध से बनने वाले ये उत्पाद हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी दूध से बनने वाली चीजें, जैसे चीज है, स्वीट्स है, कर्ड है, बटर है, घी है, मतलब पनीर कहिएगा, स्वीट कहिएगा, मिठाइयाँ हैं, दही है, घी है, ये सब चीजें हमें दूध से बनने वाले उत्पादों से मिलती हैं। आर यूजफुल टू अस इन फॉर्म ऑफ द फूड, समझते हैं जो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है ये चीजें,
एक तरीके से भोजन के तौर पर इनको हम प्रयोग करते हैं। वी शुड ड्रिंक मिल्क, मिल्क इज कंप्लीट फूड। हम लोग वी शुड ड्रिंक मिल्क, हमें दूध पीना चाहिए। मिल्क इज कंप्लीट फूड, दूध अपने में एक संपूर्ण आहार है। क्यों है? बिकॉज इट इज कंटेन ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि दूध के अंदर लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। परहैप्स विटामिन सी नहीं होती है, और लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स दूध में पाए जाते हैं, इसलिए दूध लगभग एक संपूर्ण आहार के तौर पर माना जाता है। अगर आप एक गिलास दूध पी लेते हैं तो आप ये मानिएगा कि आपके शरीर में लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए। सिमिलरली इसी प्रकार बी गेट एग फ्रॉम हैंस, हम एग कहाँ से प्राप्त करते हैं? हैन है, डक है, मुख्य रूप से हैन से हमें एग प्राप्त होते हैं। डक तो लिख दिया, डक से बहुत कम। एज फूड सब्सटेंसेस, जो भी एक भोजन ही है। एग्स आर आल्सो यूज टू मेक थिंग्स, जैसे केक है, बिस्किट है। केक और बिस्किट बनाने में भी हमें अंडों का प्रयोग करते हैं। एज वी टेक फ्रूट, वेजिटेबल और ग्रेन, जैसे कि हमें फल, सब्जियां और अनाज इन द फॉर्म ऑफ फूड सब्सटेंसेस इन द सेम वे, भोजन के तौर पर हम फल, सब्जी और अनाज का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, टेक फ्लैश ऑफ एनिमल इन द फॉर्म ऑफ फूड, केवल जानवरों के मांस को ही भोजन के तौर पर खाते हैं। जैसे हम लोग फल खा लिए, अनाज है कोई, या सब्जी है, बहुत सी जगह ऐसी हैं वो लोग दिन में तीनों बार किसी जानवर के मांस का ही भोजन करते हैं। जैसे मछली हो, कुछ भी हो, जैसे समुद्र के किनारे रहने वाले लोग ज्यादातर मछली का ही भोजन करते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हमने आपको जानवरों की उपयोगिता से संबंधित टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।